स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को, कूलॉम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ के बारे में बताया था और इस पर बेस्ड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को करा दिए थे। मैंने बोला था इसके बाद हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ाने आया हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सपोज यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इस जगह पर रखा हुआ है। अब अगर मैं कोई दूसरा चार्ज इसके पास लेकर आता हूँ, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज अगर मैं इसके पास लेकर आता हूँ तो वो चार्ज के द्वारा ये जो चार्ज है वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये जो चार्ज है वो इस चार्ज के द्वारा कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो ये चार्ज इसकी साइड अट्रैक्ट हो जाएगा या ये चार्ज रिपेल हो जाएगा। अट्रैक्ट कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज होगा, और रिपेल कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने बताया था लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर। सेम प्रकार के जो आवेश होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए अगर धन आवेश हुआ तो ये प्रतिकर्षित करेगा और ऋण हुआ तो ये आकर्षित करेगा। अब मैंने देखा इतनी दूरी से ये जो आवेश है ये इसके द्वारा कुछ ना कुछ बल का अनुभव कर रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस चार्ज के अराउंड वो पूरी डिस्टेंस, इस चार्ज के अराउंड वो पूरा एरिया जहाँ तक ये जो चार्ज को ले जाया जाए वो चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस करे, कुछ बल का अनुभव करे, उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सपोज हम अगर किसी ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं और ट्रांसफार्मर के जब बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाते हैं तो वो चार्ज क्या करता है, अपने को खींच लेता है। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, अपने को खींच लेता है। तो वो जितनी एरिया से उसके अराउंड वो पूरा एरिया जहाँ से वो अपने को खींच ले रहा है वो उसका फील्ड कहलाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड कहलाएगा। वही मैंने यहाँ पर बताया है कि ये जो चार्ज है इसके अराउंड अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज को मूव कराता हूँ तो वो पूरा एरिया जहाँ तक वो जो चार्ज को मैं ले जा रहा हूँ वो चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस करे, कुछ ना कुछ बल का अनुभव करे, वो पूरा एरिया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को भाई हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जब भी बात आ जाए इंटेंसिटी की या तीव्रता की तो इसका मतलब क्या है, तेजी। इसका मतलब है तेजी। तो जितनी तेजी से ये अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जितनी तेजी से, जितने ज़्यादा फोर्स से, जितने ज़्यादा बल से ये चार्ज इसकी तरफ या तो आकर्षित हो जाए या प्रतिकर्षित हो जाए, वो उसकी क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी, तीव्रता कहलाएगी। तो इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे। सपोज ये जो टेस्ट चार्ज है आपका, ये टेस्ट चार्ज को मैं Q0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैंने बोला फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एकांक धनावेश, ये क्या है, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ये अपना क्या है, एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश है, परीक्षण आवेश है। कौन सा आवेश है ये,
परीक्षण आवेश है, ये जो परीक्षण आवेश है वो क्या कर रहा है, F क्या होता है, बल। जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से दर्शाते हैं। क्योंकि मैंने बोला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किस पर निर्भर कर रही है, बल पर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इंटेंसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जब बल आपका सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा होती है। अगर ये इस दिशा में बल लगाएगा तो तीव्रता की ये दिशा, अगर ये प्रतिकर्षित होगा इस दिशा में बल लगाएगा तो तीव्रता की ये दिशा हो जाएगी। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया मुझे, F/Q0, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, फोर्स की होती है न्यूटन और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसकी SI यूनिट हो जाएगी। और CGS यूनिट अगर निकालना हो तो न्यूटन की जगह CGS में बल का मात्रक, फोर्स की यूनिट डायन, और चार्ज की क्या होती है भैया, चार्ज की होती है स्टेट कूलम। तो डायन पर स्टेट कूलम हो जाएगा। डायन प्रति स्थित कूलम, हिंदी में बोलते हैं डायन प्रति स्थित कूलम। ये आपकी CGS पद्धति में इकाई हो जाएगी किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब यदि मुझे विमीय सूत्र और बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कैसे बताऊंगा। F होता है फोर्स, बल। बल का विमीय सूत्र द्रव्यमान गुणित त्वरण से क्या आता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, m1 L1t-2। द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m1 और एक्सेलरेशन का L1t-2। नीचे क्या है, चार्ज। भाई करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। हम जानते हैं करंट के लिए एम्पियर आता है, टाइम के लिए कैपिटल T आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, चार्ज का। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी पूछा जाए तो क्या याद रखोगे, AT, मतलब m0 L0 T1 A1। ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया AT। तो हो जाएगा m1 L1 T कितना होगा, 1 ऊपर जाएगा -1 और -2 -3, और A1 ऊपर जाएगा तो -1। ये क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि साहब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए डेरिवेशन निकालिए, फॉर्मूला बताइए। तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, एक सिंगल चार्ज के द्वारा। तो क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन for the intensity of electric field due to प्लस Q चार्ज। प्लस Q आवेश के द्वारा अपने को इंटेंसिटी निकालना है, कितनी डिस्टेंस पर, एट डिस्टेंस स्मॉल r। तो स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे भैया, मैंने देखा क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक O पॉइंट ले लिया जिस पर प्लस Q चार्ज है, इससे कितनी डिस्टेंस पर निकालना है, मैंने बोल दिया क्वेश्चन में दिया है स्मॉल r डिस्टेंस पर निकालनी है। तो मैंने स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर किया जिस पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए P पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया। तो ये टेस्ट चार्ज मेरा क्या हो गया, Q0। अब मुझे फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालूंगा,
मैं देख पा रहा हूँ एक चार्ज मेरा यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर है, दो चार्ज हो गए, रिपल्सिव फोर्स हो गया, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, इसलिए मैंने इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन ये ले ली। मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लगाए गए बल की दिशा में, इसलिए ये प्लस क्यू के द्वारा इस पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षित बल होगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही हो गई। अब मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा। मैं देख पा रहा हूँ एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। जब दो आवेश बहुत पास पास रखे हों तो हमें कूलाम ने बता दिया था, क्या बताया था कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल जरूर लगेगा, उस बल को हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल। दो अगर रेस्ट चार्जेस हैं, स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स एक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल। तो मैंने बोला कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज प्लस Q, किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। तो कूलाम के नियम से प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल। अब बल का फॉर्मूला क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए मैंने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो मैंने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसा ही रहेगा वायु या निर्वात के लिए। Q1 पहला आवेश कितना है, Q। दूसरा जो Q2 आवेश है वो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है Q नॉट। दोनों के बीच की दूरी R की जगह मैंने R ही रखा है स्क्वायर। ये Q नॉट गुणा में है, बराबर के इधर लाऊंगा तो कैसा कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बट मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था, E इज इक्वल टू होता है भैया अपना F अपॉन Q नॉट। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे देन इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, ये पूरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो इसकी जगह इंटेंसिटी बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया ड्यू टू प्लस Q चार्ज। भाई कैपिटल Q है तो मैं कैपिटल Q ही रखूँगा। अब इंटेंसिटी की यूनिट मैंने क्या बताया था, न्यूटन पर कूलाम बताया था, तो ये मेरा डेरिवेशन आ गया। ये तो सिंगल चार्ज के द्वारा था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डाइपोल के द्वारा निकालिए, तो डाइपोल क्या होता है, पहले डाइपोल के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, इसके द्वारा अगर इंटेंसिटी निकाली जाए, इसके द्वारा अगर तीव्रता पूछी जाए तो कैसे निकालोगे। भाई डाइपोल का अर्थ समझ में आ रहा होगा, डाइपोल मतलब जिसके दो पोल हों, द्विध्रुव मतलब जिसके दो ध्रुव हों। अब दो ध्रुव या दो पोल होते कैसे हैं, ऐसे, जिस पर चार्ज कैसा हो, मैग्नीट्यूड में तो सेम हो बट नेचर में कैसा हो, अपोजिट, ये आपका डाइपोल होता है। A pair of two equal and opposite charges separated by a very small distance is called electric dipole. समान जो आवेश हैं, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, परिमाण समान मतलब ये भी 1Q है, ये भी 1Q है, लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश मतलब 1 - 1 प्लस, यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ये बना हुआ जो निकाय है, जो पूरा सिस्टम है, ये आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इसकी इफेक्टिव लेंथ को हम भैया 2L से रिप्रेजेंट कर देते हैं जनरली। अपने को सिंपल पड़े इसके लिए 2L से, ज़रूरी नहीं है 2L, सिंपल L भी ले सकते। 2L इसलिए ले रहे हैं कि अभी मुझे आगे डेरिवेशंस में मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेशन में सिंपल पड़ जाता है 2L का हाफ L, और अगर L लेता तो L/2 से थोड़ा सा डेरिवेशन टफ हो जाता है,
टफ कुछ नहीं हो जाता, कैलकुलेट करने में कहीं आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए मैं इसको सिंपल L नहीं ले रहा हूँ, 2L ले रहा हूँ। आपको ये चीज़ याद रखना है। मैंने इफेक्टिव लेंथ कितना ले लिया इसका, 2L। अब इसके बाद बात करूँ डाइपोल मोमेंट की, द्विध्रुव आघूर्ण की, तो याद रखना जब भी आघूर्ण की बात करूंगा तो द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को, कोई भी एक आवेश और जो प्रभावकारी लंबाई है उसके गुणनफल को हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसे P से दर्शाते हैं। द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल P। यूनिट क्या होगी, चार्ज की कूलम होती है, लेंथ की मीटर होती है। तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत कम डिस्टेंस पर रखी जाती है, इसलिए लेंथ इसकी जब भी दी होगी सेंटीमीटर में ही दी जाएगी। मैंने बोला है टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसलिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब में आपको वैल्यू दी जाएगी। अब हम आगे बात करें तो मैंने बोला ये तो सिंगल चार्ज से था, अगर मुझे डाइपोल से इंटेंसिटी पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। मैंने आप लोगों को डाइपोल बता दिया, अब इंटेंसिटी निकालना बता रहा हूँ। तो भाई डाइपोल से जब भी इंटेंसिटी निकाली जाएगी तो आपको एक्सियल पोजीशन में भी पूछ सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन में भी पूछ सकता है, या आपको कोई पोजीशन ही ना दी जाए, इन दोनों के अलावा बोल दिया जाए कि साहब किसी एंगल पर आप इंटेंसिटी बताइए, तो तीनों तरीके से इंटेंसिटी अलग अलग निकलेगी। वही मैं आज निकालने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मुझे डेराइव करना है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, विद्युत द्विध्रुव बनाऊंगा, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा भैया, मैंने बताया डाइपोल क्या होता है, अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इफेक्टिव लेंथ ले ली मैंने 2L। मैंने बोल दिया कि AB क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो -Q और +Q चार्जेस से मिलकर बना है, और इसकी इफेक्टिव लेंथ को मैंने 2L से रिप्रेजेंट कर दिया। भाई मैंने इसका मिड पॉइंट लिया O, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने इसके एक्सिस पर, डाइपोल के एक्सिस पर एक पॉइंट P ले लिया। मुझे इसी P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। क्यों, क्योंकि एक्सियल पोजीशन बोल रहा था, अक्षीय स्थिति बोल रहा था, इसलिए द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर ही मैंने एक बिंदु ले लिया। इस बिंदु को अक्षीय स्थिति में कहा जाएगा। जब कोई बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है उसे अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। जब कोई पॉइंट एक्सटेंडेड डाइपोल एक्सिस पर लाई करता है तो उसको हम एक्सियल पोजीशन में कहेंगे। तो ये जो पॉइंट P है ये एक्सटेंडेड डाइपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है। डाइपोल एक्सिस क्या होगी, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली ये जो इमेजिनरी लाइन है,
ये डाइपोल एक्सिस है, इसी पॉइंट इसी एक्सिस पर लाई कर रहा है पी पॉइंट, तो ये एक्सियल पोजीशन में। अब मैंने एक सिंगल चार्ज के द्वारा इंटेंसिटी अभी लास्ट डेरिवेशन में बता दिया, फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, जस्ट अभी अभी निकला था। तो इस सिंगल चार्ज के द्वारा इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। तो पहले सिंगल चार्ज के द्वारा प्लस क्यू, सिंगल चार्ज वाले फॉर्मूले से प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे, उसको मैंने E1 से रिप्रेजेंट किया। फिर मैं माइनस क्यू चार्ज से निकालूंगा, माइनस क्यू माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट नेचर है, देयरफॉर डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट हो जाएगी, इसलिए ये E2 हो गया। अब डायरेक्शन अपोजिट कैसे, थोड़ा सा इसके अंदर भी चलना। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया था तब मैंने ये प्लस क्यू चार्ज बताया, मैंने बोला अगर पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेकर आते हो तो फोर्स रिपल्सिव, नेगेटिव चार्ज इसके पास लेकर आते हो तो फोर्स अट्रैक्टिव। तो देखो अगर पॉजिटिव के द्वारा ये डायरेक्शन है तो नेगेटिव के कारण अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, अट्रैक्ट होगा, इसलिए मैंने अंदर की साइड डायरेक्शन ले लिया, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसी वजह से मैंने डायरेक्शन इसकी नेगेटिव चार्ज के कारण अपोजिट कर दी। अब मैंने बोला कि मुझे फॉर्मूला जब मैं प्लस क्यू चार्ज से निकालता हूँ इंटेंसिटी तो मुझे डिस्टेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब मैं इस प्लस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट पर डिस्टेंस इंटेंसिटी निकालूंगा तो मुझे प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस की ज़रूरत होगी। भाई ये पूरी 2L है तो ये हाफ लेंथ L हो गई और ये भी हाफ लेंथ L हो गई। ये पूरा R है, ये L है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बचेगी, R माइनस L। ये पूरा R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, R प्लस L। तो अब मुझे इंटेंसिटी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो निकालिए प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट पर, इंटेंसिटी निकलेगी E1। फर्स्ट इंटेंसिटी मैंने E1 ले लिया, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब पहले क्या कौन से चार्ज से निकाल रहा हूँ, प्लस क्यू से, तो क्यू बाय आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है प्लस क्यू से P पॉइंट पर निकालोगे तो R माइनस L का स्क्वायर। इसको इक्वेशन कौन सी दे दी, फर्स्ट। अब इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। भाई अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो E2 निकलेगा। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितना है इस बार माइनस क्यू से, R प्लस L का स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड। अब आपके मन में आ रहा होगा साहब कि यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लिया। तो पॉजिटिव था तो डायरेक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं इसको, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ BP। BP के अलोंग लग रहा है, इंटेंसिटी आ रही है, लेकिन माइनस क्यू से क्या है, PA अपोजिट हो गया। PA इसमें इधर था, इसमें इधर डायरेक्शन हो गई, तो इसलिए मैंने बोल दिया अलोंग PA। अब क्या निकालूंगा मैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, भाई मैं देख रहा हूं E1 इस डायरेक्शन में है
E2 अपोजिट है तो क्या मैं इसको नेगेटिव नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए इंटेंसिटी नेगेटिव हो गई। E1 और E2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देयरफॉर E वेक्टर विल बी क्या होगा? E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 कितना है? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। देखें दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, Q इसमें भी है, इसमें भी है, तो बचेगा क्या? इधर बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर और इधर क्या बचेगा? R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एलसीएम कितना आएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2RL और माइनस माइनस प्लस 2RL कितना हो जाएगा? 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4RL को क्या मैं 2L इंटू 2R नहीं लिख सकता? 2 जब 4RL हो जाएगा, बात एक ही है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब भाई ये Q इंटू 2L किसका फॉर्मूला बताया? अभी अभी डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताया, तो E वेक्टर कितना आ जाएगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L होता है P, साथ में क्या चल रहा है? 2R, तो 2PR हो गया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यूनिट क्या होती है इसकी? वही न्यूटन पर कूलम। अब इसमें एक तो ये इंटेंसिटी आ गया, ये फुल डायपोल के लिए आया है। इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, डायपोल अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो, कंडीशन क्या लगा रहा हूँ? मैंने बोला इफ डायपोल इज वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटा होगा डायपोल तो बिल्कुल ये दोनों चार्जेस बहुत पास पास आ जाएंगे, बहुत छोटा होगा, तब हम क्या करेंगे? L जब बहुत छोटा होगा इस R के कंपेयर में, तो क्या होगा? L स्क्वायर, जब L बहुत छोटा हो गया तो L जब उसका स्क्वायर करोगे और ज़्यादा छोटा होगा, जैसे 0.1 स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन 0.1 का स्क्वायर 0.01 और ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी, तो जब ये L ही बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर करने पर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको जब नेग्लेक्ट करोगे तो इंटेंसिटी कितना आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, जब इसको नेग्लेक्ट करोगे L स्क्वायर को तो R स्क्वायर का स्क्वायर R⁴ बचा, तो इंटेंसिटी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, एक R से R कैंसिल करोगे तो नीचे R³ बचेगा। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता, कोई डाउट पूछना है इससे रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे आगे के टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू।